मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ये छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का हिस्सा है। कांग्रेस का गढ़ रही इस विधानसभा सीट के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और 3 बार के विधायक कमलेश शाह लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसलिए इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मौजूदा सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ अपने पिता के गढ़ में बीजेपी के विवेक बंटी साहू से 1,13,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अमरवाड़ा सीट अब दोनों दलों के लिए इज्जत की बात बन गई है और उपचुनाव की अहमियत स्टार प्रचारकों की लिस्ट से लगाई जा सकती है। बीजेपी ने जहां 35 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने 40 को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां कमलेश शाह को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे धीरेन्द्र शाह इनवाती को टिकट दिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी के लिए अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी राज्य सरकार में मंत्री संपतिया उइके को दी गई है, जो यहां लगातार कैंप कर रही हैं। आज हम क्षेत्र में जा रहे हैं, विकास को लेकर के जा रहे हैं। जिस तरीके से इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था, कांग्रेस से छोड़ करके हमारे राजा कमलेश शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने आज इस क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने बीड़ा कदम उठाया। से अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पूरे कॉलेज के बच्चे अभी यहाँ आए थे कि यहाँ पे जो उनकी समस्याएं थी, पीजी की समस्याएं थी, वहाँ पे और भी छोटी छोटी समस्याएं थी और अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी स्थिति है कि जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अपने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार से ये सीट जीत लेगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सीनियर नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई नेता पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। जन नागरिकों की समस्याओं को देखकर राजनीतिक तौर पर जनता की सेवा करने का जो हमको मौका मिला और सभी का आशीर्वाद रहा, तो इस सेवा में भी हमारा पूरा सहयोग और साथ मिलेगा सभी का। 24 घंटे हम जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। धीरेन्द्र शाह जी, छोटे महाराज जी जो है जनता की सेवा करने के लिए आस्था के साथ जनता की सेवा करने भी आ रहे हैं और हम इस क्षेत्र में कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीतेगी और हम सब मिलकर इस बार जनता की सेवा में पूरी ताकत के साथ लगे रहेंगे। गोंडवाना रिपब्लिक पार्टी ने यहां हमेशा निर्णायक भूमिका निभाई है। उससे उम्मीद है कि वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को कड़ी चुनौती देगी। हाँ, मेरे साथ गांव के फटी चप्पल पहने हुए लोग आए हैं। मेरे लोग हेलीकॉप्टर से नहीं आए हैं, मेरे लोग बैलगाड़ी से मेरे साथ आए हैं और मैं यहाँ अमरवाड़ा की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि प्रकृति ने मुझे आशीर्वाद दी है। बस आपका आशीर्वाद की मुझे कमी है, क्योंकि इस अमरवाड़ा में आपको अगर अच्छे अस्पताल और अच्छे डॉक्टर चाहिए, इस अमरवाड़ा में अगर आपको माचौरा डैम का पानी, नर्मदा नदी का पानी चाहिए, इस अमरवाड़ा में अगर आपको खेल अकेडमी चाहिए, अमरवाड़ा में अच्छे हॉस्टल चाहिए, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज चाहिए, तो आपको देवरावण भलावी को विधायक बनाना होगा ताकि विधानसभा में लड़ सकूं। इलाके के लोगों का कहना है कि वे उपचुनाव से तंग आ चुके हैं। इससे यहां का विकास प्रभावित हो रहा है। मुद्दे तो क्या बताएं सर, विकास होना चाहिए, बस ओनली विकास होते रहे तो आदमी जागरूक रहे वोट डालने के लिए। बार बार उपचुनाव से एक तरह से फायदा भी और घाटा भी है। मुझे तो लगता है सर कि भाजपा ही यहाँ का मजबूत पक्ष है, क्योंकि जो अन्य जो चल रही हैं अभी गतिविधियां, जैसे मकान बनना या पेंशन देना या फिर अन्य लोगों को सहयोग करना राशि का, इससे हर गरीब वर्गों को फ़ायदा मिल ही रहा है। कायदे से तो बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए। आप जिस पार्टी में उस पार्टी में रहो, अरे क्या मतलब भाई, इसमें पब्लिक परेशानी होती, खर्चा सरकार का तो पब्लिक पे आता है भाई। जो फिक्स चुनाव होना चाहिए भाई, कोई पार्टी है कोई है वो अलग चीज़ है, पर बार बार चुनाव इस्तीफा देने गलत चीज़ है। क्या लग रहा है, उम्मीदें क्या है, अब क्या है? नहीं, टक्कर है, मुद्दे टक्कर तो दोनों में कांग्रेस भी टक्कर देगी। जो इस बार जो कांग्रेस टिकट मिली वो अच्छे आदमी को मिली है।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली अमरवाड़ा सीट समेत सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।